अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, कल एक दोस्त से बात हो रही थी, शाम को एक कॉल आई थी लाहौर से। तो उस बंदे ने एक बड़ी अजीब सी बात कही। वो कहता है कि जब तक मुझे फॉरेक्स की इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि मैं कैंडल्स, इंडिकेटर्स वगैरह जानता था, न्यूज़ वगैरह जानता था, तो उस टाइम मैं प्रॉफिट में था। लेकिन जिस टाइम तक मुझे इन्फॉर्मेशन बढ़ती चली गई, मैं लॉस में चला गया, तो कुछ हद तक मुझे उसकी बात हैरत अंगेज़ भी लगी और अजीब भी लगी। ये वाकई सच है कि बंदा जितनी ज़्यादा स्ट्रेटजी जानता है, जितने ज़्यादा इसके अंदर इल्म में पड़ता जाता है, तो वो किसी एक स्ट्रेटजी को छोड़ देता है। मसलन वो उसका जो एक तरीक़ाकार है वो छोड़ देता है, वो सुबह एक न्यू तरीके से काम करता है, शाम को उसका न्यू प्लान बन जाता है। तो मैं आज आप लोगों को, न्यू लोगों के लिए एक सिंपल सी स्ट्रेटजी बता देता हूँ जिसमें आपको लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट में ही रहेंगे। बस आपने फॉलो एक चीज़ करनी है। एक चीज़ आप वो नोट कर लें कि फॉलो आपने एक चीज़ करनी है। 1 महीना लगातार करें, 20 दिन लगातार करें तो प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर आप एक दिन एक स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, दूसरे दिन दूसरी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको कन्फर्म प्रॉफिट नहीं आएगा। कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा, कभी प्रॉफिट वाला दिन होगा, कभी लॉस वाला दिन होगा। तो आपने एक चीज़ को पकड़ कर रखना है। तो ये स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। ये आप लोगों के सामने चार्ट ओपन हुआ है, मेरा MD4 ओपन हुआ है। आपने जस्ट ये करना है कि ये इसी तरह ये आपने इंसर्ट के अंदर आना है, इंडिकेटर के अंदर आना है, और आपने ये नीचे एक इंडिकेटर लगा हुआ है विलियम्स परसेंट है, हाँ ये वाला। तो ये आपने सेटिंग इसकी ठीक रहने देनी है, इसमें कोई चीज़ भी आपने ऐड वगैरह नहीं करनी। तो ये देखें, ये आपके सामने आपका इंडिकेटर आ गया है। तो इसमें आप किसी भी चीज़ पे वर्क कर सकते हैं। D1 में भी कर सकते हैं, H4 में भी कर सकते हैं, H1 में भी कर सकते हैं, M30 में भी कर सकते हैं। लेकिन इसका बेहतर ये है कि आप H1 में काम करें और हर टाइम पर सिर्फ एक ट्रेड हो। ट्रेड छोटी सी लगानी है, ना बड़ी लगानी है, और इसका SL लाजमी लगाना है। SL के अलावा आपने ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी। तो इसका तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये मार्केट है, ये इसके 2 पॉइंट लिखे हैं, एक 20 पॉइंट, एक 80 पॉइंट है। ये इंडिकेटर की लाइन आ रही है, ये ऊपर इसके चार्ट की लाइन आ रही है, चार्ट ओपन हुआ है। ये देखें, ये मार्केट 20 पॉइंट -20 से ऊपर चली गई। ये -80 है, ये -20 है, ये 0 से कम। तो ये जगह पे काफ़ी जब बाई थी, तो इसके बाद इसने नीचे आना था। ये जब मार्केट ऊपर जाए और इसके बाद नीचे ये अपना जो लाइन है ये 20 को क्रॉस करे, तो उस टाइम आपने सेल लगा लेनी है। मसलन मैं आपको सामने देता हूँ। ये मार्केट ऊपर जा रही थी। इस पॉइंट से इस मार्केट ने नीचे आना शुरू, तो इस पॉइंट पे आपने सेल लगा लेनी है। सेल लगाने तो आपको कम से कम अभी तक इसमें तकरीबन आपको 38 पिप का प्रॉफिट आ चुका है। और ये आप देख रहे हैं, इससे जो मेरी पिछली वीडियो आ रही है, ये देखें, ये इसने जब ऐसी -80 हो तो इसने आपने बाई लगा लेनी। तो इसमें एक और चीज़ अगर आप काम करते हैं तो इसमें बेहतर यही रहेगा कि ये देखें जी, अगर ये अगली कैंडल इसकी बाई की हो जाए, मार्केट अगर बाई पे जा रही है तो ऐसे मार्केट हमने ट्रेड बाई के लगानी है। तो अगर हम मार्केट सेल पे आ रही है तो पहली ट्रेड इसके बाद ही देखें, ये फर्स्ट बाई है। 2 चीज़ें नोट करनी है कि एक ये मार्केट, ये जो लाइन है ये ऊपर जा रही हो, और दूसरी ये चीज़ नोट करनी है कि ये जो अगली ट्रेंड है इसके खात्मे के बाद आपने क्या करना है। तो इस जगह से करना है, तो आपको इसमें 32 का प्रॉफिट आएगा। और इसका जो SL है वो इस नीचे वाले लगा लेना है। मसलन ये जो है, ये इसका जो लो है, इसकी पिछली कैंडल का जो सबसे नीचे वाला लो है, तो इस लो के नीचे आप लोगों ने इसका SL लगा लेना है। इसके पीछे मैं आपको थोड़ा सा अगर लेकर आता हूँ, तो ये देखें, ये मार्केट नीचे आई, इसको इधर से हमने बाई लगाना था और मार्केट की अगली कैंडल बाई की लगे। तो ये देखें, ये मार्केट हम इस पॉइंट से हमने बाई लगानी है। तो ये हमें प्रॉफिट जो आ रहा है, इसमें हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आया। ये हमारा SL का गया, लेकिन कभी भी SL हो जाता है। तो इसका जो टोटल SL था वो SL था 9 पिप का इसका SL था। और इसे अगर आप 6 पिप 7 पिप ये ऊपर मार्केट के, लेकिन इसे SL करके इसका कोई मसला नहीं है। इससे आगे हम आते हैं। तो ये देखें, ये मार्केट नीचे, इसके बाद ये बाई की कैंडल बनी। बाई की कैंडल बनने के बाद इसका जो हमने SL लगाना था, इस पॉइंट से हमने, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से, तो इसका जो हमने SL लगाना था वो तकरीबन 13 पिप का SL था। और इसका जो TP हो गया है वो 12 पिप इसका TP हो गया है। ये भी प्रॉफिट में चली गई है। इसके बाद हम इस जगह पे आते हैं। ये मार्केट नीचे आ रही थी, नीचे के बाद जैसे इसने ऊपर जाना शुरू किया, ये देखें, ये मार्केट ये जैसी कैंडल बनी तो इस पॉइंट से हमने
बाई लगा लेना है। और इसका टो जो हमने ऐसे लगाना है वो तकरीबन 16 पिप 15 पिप हमने ऐसे लगाना था, और ये 23 पिप हमें 1-2 घंटे के अंदर। ये देखिए, ये आप सिंपल सी स्ट्रेटजी आप यूज़ करें। तो इसमें मैं आपको एक बार फिर ये बात कहना चाहता हूँ कि आप एक ही स्ट्रेटजी यूज़ करें, एक ही स्ट्रेटजी पे फोकस करें। हाँ, इल्म सबका हासिल करें, और अगर आपको कोई और अच्छी स्ट्रेटजी लगती है तो आप उसको 1 महीने के लिए डेमो पे यूज़ करें। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपका ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, लाइक भी करें और कमेंट्स भी दें। हमें आपके कमेंट्स का शदीद इंतज़ार रहता है। तो और कोई आपको स्ट्रेटजी वगैरह चाहिए या आपको कोई भी मसला हो रहा है इसके हवाले से अपने कमेंट्स के अंदर हम डाल दें। इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपका मसला, आपको स्ट्रेटजी फ्री में दे देंगे। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।